जैसे ही लड़का अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाने लगा, तभी एक एयर होस्टेस ने उसे रोककर चुपके से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। लड़के को लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। होटल पहुंचकर उसने एयर होस्टेस को कॉल किया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में एयर होस्टेस सच में होटल पहुंच गई। दोनों ने पूरी रात साथ बिताई, लेकिन अगली सुबह जब लड़के की आंख खुली तो एयर होस्टेस गायब थी। वह घबरा गया और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगा। तभी बड़ी संख्या में पुलिस होटल पहुंच गई। असल में एयर होस्टेस के माता पिता को उसकी तरफ से मदद का मैसेज मिला था। जब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें लड़का एयर होस्टेस की लाश को कमरे से बाहर घसीटते हुए दिखाई दे रहा था। लड़का तुरंत बोला कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन तभी गुस्से में एयर होस्टेस की मां ने चाकू निकालकर उसे मार डाला। मरते समय लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसे फंसाया क्या था। फिर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन की फ्लाइट में वापस पहुंच चुका था। उसे समझ आ गया कि वह अतीत में लौट आया है। कुछ देर बाद वही एयर होस्टेस उसके सामने से गुजरी। उसका दोस्त तुरंत उसके पास जाकर फ्लर्ट करने लगा। एयर होस्टेस मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी लड़के पर जा रही थी। हालात ऐसे बने कि लड़का बिजनेस क्लास में जाकर बैठ गया। वहां पहुंचते ही एयर होस्टेस उस पर खास ध्यान देने लगी। लड़का अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस लड़की से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। एयर होस्टेस ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने कोई बहाना बना दिया। एयर होस्टेस हंसते हुए बोली कि वह तो बस मजाक कर रही थी। लड़के ने फिर झूठ बोल दिया, मेरी पहले से ही 10 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। एयर होस्टेस मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर उसी के पीछे क्यों पड़ी है। उसने फिर मना कर दिया, लेकिन लड़की जाने लगी तो लड़के को अपनी पिछली जिंदगी का दर्द याद आ गया। आखिरकार उसने उसे रोक लिया और अपना नंबर दे दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वह उसके करीब जाकर असली कातिल का पता लगाएगा। फ्लाइट खत्म होने के बाद जब उसके दोस्तों को पता चला कि लड़के के पास एयर होस्टेस का नंबर है तो सभी उससे जलने लगे। रात को उसने फिर उसी होटल में कमरा लिया। पिछली बार की तरह एयर होस्टेस फिर उसके कमरे में आ गई, लेकिन इस बार जैसे ही दोनों करीब आने वाले थे, लड़के ने उसे रोक दिया। उसने सच बता दिया, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ। बिजनेस क्लास का टिकट भी मैंने अपने दोस्त की वजह से लिया था। लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे ये पहले से पता है। फिर उसने अपनी जेब से एक लॉटरी टिकट निकालते हुए कहा, असल में मेरे पास 50 लाख की लॉटरी लगी है। उसी पर लड़के को सब समझ आ गया। एयर होस्टेस की हत्या उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस लॉटरी के पैसों की वजह से हुई थी। किसी लालची इंसान की नजर उस टिकट पर थी। लड़के ने कसम खाई कि इस बार वह उसकी जान बचाकर रहेगा। फिर उसने एयर होस्टेस को अपनी पिछली जिंदगी की पूरी कहानी बता दी। उसने कहा, कल इसी होटल के कमरे में तुम्हारी हत्या हो जाएगी। लेकिन एयर होस्टेस को लगा कि वह मजाक कर रहा है और वह उठकर जाने लगी। उसे यकीन दिलाने के लिए लड़के ने उसके शरीर पर मौजूद निशानों तक के बारे में बता दिया। यह सुनकर एयर होस्टेस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लड़के ने कहा, कल तुम्हारी हत्या होगी और सीसीटीवी में मैं दिखाई दूंगा। उसने आगे कहा, कातिल को न सिर्फ तुम्हारी लॉटरी के बारे में पता है, बल्कि वह मेरे बहुत करीब का इंसान है, इसलिए वह सीसीटीवी में मेरा चेहरा इस्तेमाल कर पाया। सच्चाई सामने लाने के लिए लड़के ने अपने पुराने कमरे में एक मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इसके बाद दोनों ने होटल में एक नया कमरा ले लिया और वहीं बैठकर मोबाइल की लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगे। अब देखना यह था कि आखिर असली कातिल कैसे सामने आएगा। लेकिन आधी रात होते होते लड़के को नींद आने लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन रात के 12 बजते ही वह गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गया।